वेलकम बैक व्यूवर्स। तो ब्रेक में जाने से पहले हम सीख रहे थे कि कैसे हम अपने शख्सी ताल्लुक़ को खुदावंद के साथ मजबूत कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं जो कहानी हमने अभी बाइबल मुकद्दस में से देखी कि मरियम खुदावंद के पाँव में बैठ जाती है और खुदावंद की तालीम को सुनती है, खुदावंद की बातों को सुनती है, और जबकि मार्था कामों में मसरूफ़ होती है। तो वो अच्छा हिस्सा जो मरियम ने चुन लिया था, आइए उस अच्छे हिस्से के बारे में देखते हैं कि जब हम खुदावंद की बातों को सुनते हैं, जब हम खुदावंद के कलाम को सुनते हैं, तो हमारी ज़िंदगी पर क्या असर होता है। सो मिसेस सना, आप हमें बताइए कि जिस तरह मरियम ने अच्छा हिस्सा चुन लिया, हम कैसे इस अच्छे हिस्से को चुन सकते हैं। जी शुक्रिया मिस सोनिया। ये अच्छा हिस्सा जो है ना, ये जब हम अपनी ज़िंदगी में यीशु मसीह को दावत देते हैं, जब हम यीशु मसीह को मौका देते हैं कि वो मेरी ज़िंदगी में काम करे। बेशक हम अपनी दुनियावी ज़िंदगी में रहते हुए बहुत अच्छे काम कर सकते हैं, बहुत खैरात कर सकते हैं, बहुत अच्छी एक्टिविटीज़ में बिज़ी हो सकते हैं, लेकिन उसके साथ साथ बहुत ज़रूरी है कि हम एक ईमानदार ज़िंदगी गुजारें, और जिसमें सबसे ज़्यादा अहमियत जो है वो खुदा के कलाम को होनी चाहिए। बिल्कुल। और खुदा का कलाम जो है वो हमारी ज़िंदगी का मेयार होना चाहिए, ना कि दुनिया। अगर मरियम को देखें तो वो खुदा के कलाम को अहमियत देती है। वो भी मतलब अपने आप को शो करने के लिए, इम्प्रेस करने के लिए कुछ और एक्टिविटीज़ कर सकती थी, पानी लाए, जूस बनाए, ये करे वो करे। जी। लेकिन उसने सोचा कि ये चीज़ें इतनी ज़रूरी नहीं है। बिल्कुल। ज़्यादा ज़रूरी है कि मैं कदमों में बैठूं, ज़्यादा ज़रूरी है कि मैं सुनूं। बिल्कुल। कई दफ़ा कुछ बहनें घर में बड़ी भाग दौड़ करती हैं, लेकिन वो जो एक खूबसूरत वक्त होता है फेलोशिप का, उसको मिस कर देती। और उसको मिस किया तो समझो आपने अपनी बरकत मिस कर दी है। लेकिन मरियम ने इसको अहम जाना। मरियम ने सोचा कि ये खूबसूरत वक्त है कि मैं सुनूं। और आज हमारे लिए भी ज़रूरत है कि बेशक मैं चर्च की मैनेजमेंट में हूँ, बेशक मेरी ड्यूटी बाहर है, अंदर है, ऊपर है, लेकिन जो कलाम का हिस्सा है कोशिश करें कि उसको सुने, कोशिश करें कि खुदा की उस बरकत को आप रिसीव करें। ज़रूरी नहीं जो अटेंड करने आए हैं उनके लिए कलाम है, हम सब के लिए कलाम है, चाहे हम घर में हैं, चर्च में हैं, कहीं भी हैं। जब कलाम का मौका हो तो उसमें आप खुदा को वक्त दें, खुदा के हुज़ूर बैठ जाएं, क्योंकि वो एक ख़ास वक्त होता है जब खुदा आपसे बात कर रहा होता है, जब खुदा आपको कुछ कह रहा होता है, उस वक्त सुनने का वक्त होता है। और मरियम जब सुनती है तो खुदा को भी ये पसंद आता है। यीशु मसीह कहते हैं कि इसने बहुत अच्छा हिस्सा चुना है। बिल्कुल, ये बहुत अच्छा हिस्सा है जो इसने चुना है, और इसने मुझे प्रेफर किया है कि ये मेरी बात सुने। हम बहुत से कामों को प्रेफर करते हैं कि मैं ये काम भी कर लूँ, मैं वो काम भी कर लूँ, शायद इससे दूसरों को खुशी मिलेगी। बिल्कुल। दूसरों की खुशी की निस्बत खुदा की खुशी को देखें। खुदा आपकी किस बात से खुश होता है। बिल्कुल। खुदा चाहता है, जब मैं बोलती हूँ, जब मैं खिदमत में हूँ, मैं बोलती हूँ, मेरी कोशिश होती है कि आप मुझे सुने। और जब मेरे ग्रुप की बच्चियाँ मुझे नहीं सुन रही होती, मुझे डिसरिस्पेक्ट लगता है, मुझे लगता है कि मेरी बात को अहमियत नहीं दी जा रही। बिल्कुल। तो मुझे लगता है यीशु मसीह को भी यही फील हुआ है कि मैं बात कर रहा हूँ, मरियम सुन रही है, इसने मुझे रिस्पेक्ट दी है, लेकिन मार्था मुझे वो रिस्पेक्ट नहीं दे रही। और उनकी खुशी ये है कि उनको सुने। अगर मैं इंसान होते हुए ये चीज़ फील करती हूँ, वो तो खुदावंद है। बिल्कुल। और उसके कलाम की, उनकी बातों की कितनी अहमियत है। बिल्कुल। कि हम उनको सुने, और सुनने से ही हम आगे बढ़ते हैं। सुनने से ही हमें समझ आएगा कि वो हकीकत में है कौन। जब तक हम किसी को सुनते नहीं हैं, हम उसको नहीं जान पाते। किसी को जानने के लिए उसके साथ वक्त स्पेंड करते हैं, उसकी बातों को सुनते हैं, उसकी की गई बात को समझते हैं कि असल में वो हमसे कहना क्या चाहता है। सो मज़बूत ताल्लुक़ के लिए ज़रूरी है कि खुदावंद को जाने कि खुदावंद है कौन, और उसको जानने के लिए कलाम मुक़द्दस है। बिल्कुल। जितना हम कलाम मुक़द्दस से वाकिफ़ होंगे, उतना ही हम खुदावंद को जान सकेंगे। बिल्कुल। वैसे आपने बड़ी खूबसूरती से आज के हमारे उन्वान को बयान किया। आज होशाना टीवी की तवज्जुह से बहुत से लोग आपको देख रहे हैं, तो आप हमारे नाज़रीन को क्या पैगाम देना चाहेंगी। मैं अपने अज़ीज़ बहन भाइयों को ये पैगाम देना चाहती हूँ कि आप ज़िंदगी में जो कुछ भी कर रहे हैं, जितने भी आप कामयाब हैं, जितने भी आप प्रोफेशनल हैं, जितने भी आप चर्च एक्टिविटीज़ में आपको इन्वॉल्व किए हुए हैं, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन प्लस पॉइंट ये है कि क्या वाकई खुदावंद मेरी ज़िंदगी में है, क्या वाकई वो मेरा अच्छा दोस्त है,
کیا واقعی میرا شخصی تعلق اس کے ساتھ ہے؟ میں دعا میں کتنا وقت گزارتا ہوں یا گزارتی ہوں، اور میں بائبل کو کتنی اہمیت دیتی ہوں؟ شاید ہم کام تو بہت زیادہ کر رہے ہیں، لیکن ہماری روحانی زندگی کہیں نہ کہیں پیاسی ہے، بھوکی ہے کلام کی، دعا کی۔ کوشش کریں کہ اپنے ان سارے کاموں میں سے ایک خاص کام کریں، خدا کے ساتھ اپنا وقت گزاریں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ واقعی میں آپ کا حقیقی دوست ہو، آپ کا شخصی تعلق اس کے ساتھ مضبوط ہو، تو ضرورت ہے کہ اس کو وقت دیں تاکہ وہ آپ کی زندگی میں اپنی برکات کو آپ کے لیے پیش کریں۔ تھینک یو سو مچ میم، بہت خوبصورت میسیج آپ نے دیا۔ گاڈ بلیس یو۔ تھینک یو مس سنی۔ عزیزوں، آج ہم نے سیکھا کہ کس طرح ہم خدا کے ساتھ اپنے رشتے کو استوار کر سکتے ہیں، کس طرح ہم شخصی تعلق کو بہتر سے بہتر بنا سکتے ہیں۔ آج ہم نے ان ساری باتوں کو غور و غوص کیا، ان باتوں پر، اور ہم کوشش یہی کریں گے کہ ہم سب مل کر ان باتوں پر عمل بھی کریں اور اپنے اس رشتے کو مضبوط بنائیں، اپنے شخصی رشتے کو خدا کے ساتھ مضبوط بنائیں، خدا کو اپنا بیسٹ فرینڈ بنائیں اور اپنی ہر چیز خدا کے ساتھ شیئر کریں۔ تو عزیزوں، ابھی وقت ہے کہ میں آپ سے لوں اجازت۔ میں ملوں گی آپ کو ایک نئے پروگرام میں، ایک نئی مہمان کے ساتھ اور ایک نئی ببلیکل کردار کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنی ہوسٹ سونیا انڈریس کو دیجیے اجازت۔ ہماری ٹیم کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور ان واٹس ایپ نمبرز پر ہمیں اپنے مشوروں سے آگاہ کرتے رہیں۔ میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ دیکھتے رہیں خواتین بائبل، خوشانہ ٹی وی کے ساتھ۔ گاڈ بلیس یو آل۔